ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकम्। रामकथा के रसिकवर भक्तराजमतिधीर आश्वासन लीजिए तेजपुंज कपिवीर। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। मेरी ओर निहार नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन विग्रह श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी एवं जानकी जीवन भगवान राधा माधव की महत अनुकंपा से आप हम सब दिव्य भगवान के चरित्रों को कहने की सुनने की शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए श्रवण करेंगे। श्रवण करने से पहले सभी दर्शक श्रोतागण प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में जो भी हैं भगवत कथा रसिक जन सभी को सिया राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको नमन वंदन अभिवादन करते हुए इसे कथा में छोटी सी निवेदन है। हे प्रिय सनातन प्रेमी दर्शक वृंद, आप सब छोटा सा सहयोग और उत्साह बढ़ाने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए। हमारी हरी चर्चा को प्राप्त करने के लिए और विषयों को जानने के लिए आइए 2 बार भगवत नाम तत्पश्चात कथा और मेरे निवेदन आप सब स्वीकार करेंगे। इसी भरोसा के साथ आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रिय दर्शकगण श्रोता बंधु, हम जीवन में गलत संगत से और बड़ों की जो अनुभव की अवहेलना तिरस्कार दृष्टि से देखकर जो मनमानी आचरण और गलत संगत में पड़कर बड़े बड़े लोग भी किस तरह मिट्टी में मिल जाते हैं और नासत्व को प्राप्त करते हैं, इसकी चर्चा करते हुए राजा प्रताप भानु ने जब वो कपटी मुनि कपट वेश धारण करके कपटी मुनि ने राजा को अनेक प्रकार की प्रलोभन दिया, उस प्रलोभन के चक्कर में आकर जरा मरण सुख रहित तनु समर जिते जन को एक छत्र रिपुहीनमयी राज कल्प सत हो। एक मनुष्य की आयु सतकल्प नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है अगर भगवत दर्शन साक्षात्कार हो जाए, भगवान से कृपा अनुग्रह से ईश्वर की
अनुकंपा से या गुरु की अनुकंपा से संभव हो सकता है। इसके बिना अन्य कोई व्यक्ति इस प्रकार प्रलोभन देता है तो असंभव है। और संसार में हर किसी को जितना शत्रुता विहीन जीवन हो नहीं सकता। छोटी मोटी बड़े पैमाने में किसका है तो किसी का छोटे पैमाने में। विरोधी तो रहेंगे ही, क्योंकि विरोधी आलोचनाकर्ता अगर नहीं रहेंगे तो आपकी उन्नति कैसे होगी, आप सजग कैसे रहेंगे, आप सक्रिय कैसे रहेंगे, आपकी एक्टिविटीता कैसे खिलेगी और आपकी योग्यता कैसे होगा। भक्त अम्बरीशी का विरोध अगर दुर्वासा जी ना करते तो उनकी क्वालिटी का, जो उनकी भक्त गुण का, जो भगवत समर्पित भाव का पता कैसे चलता जगत को कि राजा अम्बरीश इतने बड़े तेजस्वी तपस्वी भक्त है, शरणागत है। शरणागत का महत्व क्या है इसके ऊपर कैसे न ले जाता। इसी प्रकार अति प्रलोभन अंतिम में बड़े दुखदाई और प्रलोभन के चक्कर में आकर राजा ने कपटी मुनि के सारी बात को माना, परंतु वहां तक ठीक था। राजा को एक बात को नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि राजा केवल राजगद्दी का ही मालिक नहीं था, संपूर्ण प्रजा के ऊपर था। मंत्री गण जो मंत्रणा देने वाले, उसमें भी उनकी राज्यसभा में अनेक वयोवृद्ध जन और अनुभवी जनों की सलाह लेकर कोई कार्य को करना चाहिए था, परंतु उसकी अभाव में छुपाकर और अपनी जब सामर्थ्य का दुरुपयोग और कहीं पता ना चल जाए, इसी प्रलोभनवश व्यक्ति कर लेता है छुपके से, तो उसका जब परिणाम आता है वह बहुत भयानक और हृदय विदारक होता है। हे मेरे प्रिय भारती के संतानों, हे सनातनियों और हे नवयुवक जन युवतियां, संसार में कोई भी चीज आप गलत कार्य को संपूर्ण ढाक नहीं सकते। कुछ दिन के लिए आप उसको दबा सकते हैं। सूर्य की प्रकाश को बादल कुछ देर के लिए जिस तरह छुपा देता है, उसी प्रकार आप छुपा सकते हैं, परंतु संपूर्ण गुण का और उस छुपाए वस्तु का उल्लेख ना हो, ये असंभव है। तो यहाँ कपटी मुनि ने एक चाल किया, राजा को फंसाया। राजा का गलती रहा कि गलत संगत में ना पड़ के राज्य को लौट जाना चाहिए था। जब तृषा मिट गई थी, जल मिल गया था, घोड़ा स्वस्थ हो गया था, और इतनी बड़ी बड़ी प्रलोभन के ऊपर राजा प्रताप भानु को एक बार विचार विमर्श अवश्य हृदय और राज्यसभा में करना चाहिए, लेकिन ना करने का खामियाजा। और एक बात कपट मुनि ने अच्छी तरह से कहा, ताते में तो ही बरजऊं राजा, कहे कथा तम परम काजा। ये ब्रह्मास्त्र राजा को अपनी ओर आकर्षित करके, और राजा भी उस कपटी मुनि के बातों में आकर इस बात को विचार बिना की स्वीकृति दे देना। हे राजन, मैं तुम्हें जितने भी कहा, जितने भी हमारी संवाद हुई,
यह किसी व्यक्ति के साथ चर्चा नहीं करना। बरजो राजा, मैं तुम्हें मना करता हूं। देखिए, माता पिता की बात को हम नहीं मानते और उसी कार्य को आज के लड़का लड़की बड़े चैलेंज पूर्वक करते हैं, जो अनुभवी और गुरुजन लोग कहते हैं। यह बड़ा दुख की बात है। परंतु अनुभवहीन मित्रजन और बाह्य व्यक्ति उसको कहता है, तो उसका देखा देखी उल्टी सीधी चाल पे चलना शुरू कर देते हैं और वह चल के आगे विनाश का मुख्य कारण बनता है। इस बात को जो समझ लेता है और जिसके हृदय कमल में यह बात गूंजता है मानसिक में, तो वह अपने जीवन में सफलता लाभ करता है। सुनो सबकी विचार, परंतु उस विचार को विचार विमर्श स्वयं स्वतः हृदय कमल को पूछना चाहिए कि उस मित्र ने, कि इस व्यक्ति ने, बाह्य व्यक्ति ने जो कहा है वो कोई चाल तो नहीं चला है, या हमारी जीवन की कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अनुभव परिपूर्ण हो और हमारी विचारों को सुनकर हमें उचित सलाह दे, और वह है गुरु। इसलिए कोई ना कोई हमारे जीवन में एक गुरु होना, मार्गदर्शक होना, मार्ग में, प्रशस्त मार्ग में चलने के लिए प्रेरणादायक देने वाला व्यक्ति होना आवश्यक है। और यहाँ क्या किया, कपटमणि ने राजा प्रताप भानु को कहा, अगर कह दोगे, हमारी इस संवाद को कह दोगे, तो जितना मैंने कहा, जितना आपको मैंने सुनाया, यह सब निष्फल हो जाएंगे। भाई, जब एक बात विचार में है, तुम्हारे में सामर्थ्य है, तुम इतना बड़ा तपस्वी हो, तेजस्वी हो, तो फिर तुम्हारी बात कैसे मिथ्या हो सकती है? किसी को भी कह दे, क्या हो गया? इतनी सी छोटी सी विचार थी। जब एक व्यक्ति के पास 1000 रुपया है, तो वो एक रसगुल्ला खाने में क्या परेशानी है? किसी को कह दे कि मैं 1000 रुपया रखा हूं और एक रसगुल्ला खा लूंगा, तो क्या वो असमर्थता? ना, वो खा नहीं सकता है। अर्थात आगे की जो सलाहकार है वह गलत व्यक्ति है। लेकिन गलत को भी आज लोग बड़े टैलेंट ग्रेजुएट समझकर बड़े आनंदित पूर्वक स्वीकृति देते हैं, और उसके परिणाम जब आता है तब काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा वहीं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा वहीं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। अच्छा, जब आपने गलत कर्मों को आंख मूंद के कर रहे थे, तब क्या ईश्वर नहीं देख रहा था? कर्ण का पहिया जब फंस गया युद्ध भूमि में, तब उनको धर्म का और युद्ध नीतियों का ज्ञान आया, परंतु अभिमन्यु को मारते समय न उनको अभिशाप याद आया, न धर्म आया, न युद्ध की नीतियों का याद आया। और आज के समय में एक विडंबना भी यह है, सदगृहस्थ हो गए, परिवार हो गए, तो इस कलयुग में मतलब हम जो भी करें वो पुण्य ही है मान लेते हैं,
मतलब उनको एक मानसिकता आज की जनता में बैठ गया कि ये कहते हैं कि हमारी पाप है ही नहीं, कुछ भी कर लो, किसी को लूट लो, किसी को काट लो, किसी को पीट लो, कितने भी अत्याचार से अन्याय से धन लूट लो, किसी को भी दुख दे दो, किसी की घर बेचवा दो। मतलब एक अन्याय को एक न्याय की श्रेणी में, हाँ, अगर कोई साधु से किसी प्रकार गलती हो जाए या अन्य कोई व्यक्ति से गलती हो जाए तो 1000 आंख का पावर और 50 करोड़ का विवेक लगा के देख लेंगे ये ऐसा कैसे कर लिया। अरे भाई, संविधान को देखो, या चाहे हमारी पूर्वजों ने जो शास्त्र रूपी संविधान बनाया उसको देख लो, उसको विचार में ले आओ। दोनों में किसी को भी अन्याय, अत्याचार, अनीति, दुर्नीति, कुकर्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर करते हो न छियन्ति कर्माणि कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। व्यास जी की लिखने के द्वारा ईश्वर की प्रेरणा से पहले से ही एक शब्द में, एक ही श्लोक में संविधान गठन हो गया है कि तुम्हारी कर्म क्षीण नहीं होगा, ये जान लो। तुम हाथ अग्नि में जान के डालो या अनजान के डालो, अनजान से जलाना और जलाना उसका धर्म है। उसी प्रकार आपसे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, या तुम जान के करो या अनजान से करो, दोनों का फल अवश्य मिलेगा। और जब हमारी गाड़ी फंस जाए, हम विपत्ति में फंस जाए, तब देवता नहीं है, फलाना नहीं है, कोई भी कर्म करते हैं काम नहीं देता है, अनेक उल्हाने, अनेक दुहाई देते फिरते हैं हमारे बारे में, तो भगवान निष्ठुर हो गए। परंतु आप एक डॉक्टर है मान के चलिए, आप जब मेडिकल बेड में सलाइन की पाइप और इंजेक्शन लगता है और आपकी चीरा लगता है, टाका लगता है, तो आपको दर्द होता है। परंतु जिस दिन आप डॉक्टर थे, आप समर्थ थे और आपको थोड़ी सी उन निर्धनी, गरीब, उनके ऊपर दया तो नहीं आ रही थी। वो आपकी चमड़ी कटे तो आप, वो स्वर्ण से बना हुआ है और दर्द हो रहा है, परेशान हो रहा है, दुख हो रहा है, क्लेश आ रहा है, और उसका क्या, लोहे का था ना पत्थर का, उसकी घर बेच के आपको जो धन दिया था, 1 रुपया के जगह 100 रुपया लिए थे, उसके ऊपर कभी विचार नहीं किया। कितनी आज निकृष्ट विचारधारा के मानव हर श्रेणी में 1% को छोड़ दे तो 99% लोग परोपकार की विचारधारा करते हैं। 1% लोग, नहीं तो सुबह हुआ नहीं लूटने की और किसको ठगने की, किसी को हानि पहुंचाने की, इस विचारधारा में लोग आज बिस्तर में सोते हैं रात में। कितनी कलुषित विचारधारा। इसलिए हे मेरे प्रिय सनातनियों, आपसे करबद्ध निवेदन है, थोड़ा आंख खोलिए। सूरज चंद्रमा आज भी नहीं बदला है, आज भी हरि कहीं गए नहीं हैं। अगर गए होते तो दंड नहीं विधान होता, डेर में दंड विधान होता है, परंतु होता है ना, जब इस संसार में दंड विधान है, जैसे पुलिस बांध ही लेता है जब मर्डर कर लेते हो या खोजता है, 4 दिन लेट में पुलिस के हाथ लगते हो या जेल की हवा खाना पड़ता है या 4 दिन ही रहना पड़ता हो, उसके बाद मुकर जाते हो। परंतु इसका मतलब तो दंड तो जीवित है ना। दंड देने वाले का प्रक्रिया जो है, ईश्वर कहीं ना कहीं तो अपनी खाता खोल के बैठा है। इसलिए थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा हृदय कमल में स्थान दो, विचार कमल में थोड़ी सी विचार के लिए छोड़ दो।
मेरी बात दिल रखने के लिए नहीं, दिल में रखने के लिए है ये प्रवचन, ये विचारधारा है। और मेरी अनुभूति के अनुसार मैंने जितने अनुभव कर पाया मेरे जीवन में, एक एक पल की, एक एक अपराध की हिसाब होती है। गठरी बांध के जाना पड़ता है, और जाना नहीं पड़ता कहीं, तो यहीं बराबर लेवल करके जाना पड़ता है। इसलिए आप सब सुजान हैं, सज्जन हैं, गंभीरता से सोचिए। और राजा प्रताप भानु भी कोई नहीं जानेगा, उस कपटी मुनि के बात में आ गया क्या? छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारा सत्य मम वाणी। छठे श्रवण यह पढ़त कहानी, नास तुम्हार सत्य मम वाणी। राजा को पूरा भय क्लांत करके, भय भी न होई न प्रीति, पढ़ा दिया। अब राजा देखा कि गुरु जी इतने प्रभावी है, ऐसा गुरु कहीं मिलेंगे नहीं। और उसके बाद आशीर्वाद लेके कपटी मुनि चला गया। और इतने तक धमकी दिया कि छठे अर्थात 3 व्यक्ति, हम दोनों के सिवा तीसरे व्यक्ति नहीं होना, क्योंकि छठे श्रवण, हमारी 2 तुम्हारी 2 और किसी को कहोगे तो उसका 2 कान, 6 कान के चक्कर नहीं होना चाहिए, 4 कान में रहना चाहिए। नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। अरे भाई, हमारी हित चिंतक की कान में पड़ेगा तो हमारे नाश कैसे होगा? अच्छा, जो पहले लव करते हैं, 18-20 साल माँ बाप खिलाते पिलाते बड़ा करते, खून पसीना एक करके पालते पोसते। आज के लड़का लड़की प्यार करते हैं तो लड़की कितनी जल्दी बदल जाती है, लड़का कितना जल्दी बदल जाता है। 20 साल खून पसीना एक करके आपकी मलमूत्र धोकर आपको पाला पोसा बड़ा किया, वो आपको प्यार नहीं किया। और 2 दिन का लड़का 20 रुपया का कि 100 रुपया का एक गुलाब फूल ला के घुटने के बल बैठ के प्यार करता हूँ, और वो प्यार करने लगा। 20 साल का प्यार फीके पड़ गया। उस 20 साल की प्यार को आप तिरस्कार कर दिए। हे मेरे प्रिय भारत के नव युवक और नव युवतियां, अगर आपको यह बात विचार करने योग्य है, जो 20-25 साल आपको घर में पाल पोस के बड़ा किया, मलमूत्र से लेकर इतनी उन्नति तक पहुंचाया, वो प्यार नहीं, प्यार हुआ और 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया का फूल का गुच्छा या फूल ला के दे के घुटना के बल में। अच्छा, घुटने के बल पर बैठने पर वो पूरा क्यों नहीं बैठा पता है? और जो फूल दिया है उसमें क्या मतलब समझे? रेड फूल देते रोज, गुलाब, और उसके नीचे कांटा होता है। बोले पहले पकड़ ले ऊपर से, अब जब तू पकड़ लोगे तो हम नीचे से तो कांटे हैं ही हैं, तेरी जीवन पूरी तहस-नहस कांटेदार बना दूंगा। और घुटने के बल पे बैठ गया तो आप जो बड़े प्रसन्न हो जाते हो, ये आपको धोखा है। इसलिए मारकूट 2-4 साल बाद, आजकल तो 2-4 साल भी बड़े मुश्किल हो रहा है, 4-6 महीने बाद ही कुटम कूट दे दनादन चालू। क्योंकि 20 साल प्रेम को तूने ठुकराया, उस माँ बाप को, गुरुजनों को, उनकी आकांक्षाओं को अधूरा रख दिया, उनके लक्ष्यों को अधूरा रख दिए आप दोनों ने मिलके, तो आपकी आकांक्षा और लक्ष्य कैसे पूर्ति हो सकती है?
जब आप खून दूसरे के निकालते हो तो आपका भी तो कोई निकालने वाला आएगा। इसलिए राजा को भी इस तरह छुपाया और राजा ने भी उस बात को मानकर यह प्रगटे अथवा दुजश्रापा नास तोर सुनु भानु प्रतापा। राजा प्रताप भानु भी उस बात को मानकर राज्य में लौटकर किसी से चर्चा तक नहीं किया और बिना चर्चा किए मन ही मन लड्डू फूट रहा है राजा प्रताप भानु। और राजा प्रताप भानु परम आनंद की हमको तो बड़े पहुंचे हुए गुरुदेव मिल गए, अब हमें किस बात की डर है। उसका पराक्रम देखना चाहिए था, उसकी चमत्कार देखना चाहिए था, उसको पहले परख लेते 2-4 साल, फिर उसके बाद मानते। परंतु आजकल तो फटाफट चट्टाचट होना चाहिए तभी मानेंगे। अरे भाई, जितना परिणाम विलंब में आता, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, उतनी लंग लास्टिंग भी करता है। रोग अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो खत्म भी धीरे धीरे होता है। संपत्ति अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो खत्म भी धीरे धीरे होता है। राजा मन ही मन बैठा और कुछ काल बीतने के बाद राजा प्रताप भानु को मिलने कपट मुनि ने रात में आया। तैयार किया और आके सलाह दिया। फिर वह कपटी ने अनेक बल लिया, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात कहा था कि एक राजा और एक धनाढ्य, ये गुरु जो है, इनको एक बार कोई अगर इस प्रकार प्रलोभन देता है तो उस पर विचार करना चाहिए, कहीं ये हमारी कोई षड्यंत्रकारी या हमारे दुश्मन के साथ मिलकर ये सब षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, षड्यंत्र का चक्रव्यूह तो रचना नहीं कर रहा है। इस पर राजा को एक बार विचार करना चाहिए। रिपु तेजसी अकेले अपि लघु करि गनियना ताहू, अजौ देत दुख रवि शशि सिरवसे सीतराहू। देखिए, यहाँ राहु की प्रभाव कहा गया कि कोई भी शत्रु छोटा नहीं मानना चाहिए, ना अकेले समझना चाहिए। लघु करी गनिय न ताहू, क्योंकि कभी भी आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और प्रतिष्ठावान चक्रवर्ती सम्राट इतनी बड़ी कदम उठाने से पहले अपने हितचिंतक और हितजनों से सलाह लेना चाहिए था। जो आज बड़े पैमानों पर नवयुवक और नव युवतियाँ, माँ बाप, हितचिंतक संसार में सबसे प्रथम कैटेगरी में रखा गया, उनको छुपाकर जो कुकर्मों में, दुर्व्यसनों में और इनके द्वारा मना किया गया कर्मों को जिद्दपूर्वक करते हैं, उसका अंतिम परिणाम एड्स, कैंसर, डायबिटीज और अनेक क्लेशों से ग्रसित होकर जीवन भर के लिए उस गुरुजनों की एक एक बूंद की आंसू आपके लिए सूक्ष्म रूपी कीड़ा बनकर ब्लड कैंसर, डायबिटीज, शुगर, एड्स आदि संक्रमित रोगों से, अनेक पाप कर्म में लिप्त होने के कारण या तो अकाल मृत्यु को, एक्सीडेंट आदि दुर्घटना से जीवन को व्यर्थ में गंवाना पड़ता है। ये सब बड़े की मौखिक खुलकर स्थापित भले ना हो, लेकिन इन सब की हृदय को ठोस पहुंचाने का और इनको दुख देने की, इनकी मन की मानसिकता में थोड़ी सी भी क्लेश पहुंचाने की जो कोशिश करते हैं, उत्पात मचाए रहते हैं, इसका परिणाम है। हे मेरी प्रिय भारती,
कि संतान, हे सनातनियों, थोड़ा विचार करिए। और बोले जैसे अमृत सेवन करते समय राहु और केतु जो बना राक्षस, वो आज भी मौका पाते ही अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि में दोनों को ग्रसने की चेष्टा करता रहता है और कुछ देर के लिए उनको भी भयभीत करके ग्रस लेता है। ये है जीवन। और एक बात आपको यह कहना चाहूँगा कि जो 2019 में कोरोना आया, उस साल शायद श्रावण के महीना में एक सूर्य ग्रहण था 3 घंटे के पास की। तो हमारी ज्योतिषाचार्यों ने एक 30 रुपया का या 50 रुपया का पंचांग में लिखे थे कि यह ग्रहण भारतवर्ष के लिए नहीं, समग्र सृष्टि के लिए एक घोर विपदजनक लेगा, रोग, और अच्छी परिणाम नहीं लाएगा, एक महामारी, भयंकर महामारी लेके आएगा। तो हमारी कहने का उद्देश्य है, उस 2019 में नवंबर या अक्टूबर से चाइना में शुरू हुआ कोरोना, कोविड-19, और पहले से पंचांग लिखा गया कब? अप्रैल के महीना में, प्रकट जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष से लागू होता है। और उससे पूर्व हमारी ज्योतिषाचार्यों ने और हमारी पूर्व ग्रंथों में किस ग्रह का किस मिलन से, ना कोई यान है, कोई ना जान है, ना कोई जाके, कोई ना दूरबीन, कुछ नहीं। परंतु यहाँ एक बात सोचना चाहिए कि हमारी प्राचीन साइंस 2019 की जो पंचांग है उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कितने मजबूत साइंस है। रोग आया नहीं, और रोग अभी 7-8 महीना या 10 महीना, साल भर दूर है, परंतु उस दूरी को और उस कथन को साल भर पहले कह दिया गया। और उसके बाद मार्च 22 को 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ भारत में। ग्रहण लगा श्रावण महीना में, अर्थात जुलाई अगस्त के समय में। रोग एंट्री हुआ अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। भारत में एंट्री हुआ मार्च 22 तारीख को, लॉकडाउन हुआ, पहली लॉकडाउन 2020 में। और इस काल अवधि की अगर बात देखें तो आप सब जो साइंस को श्रेष्ठता देने वाले जन हैं, साइंस तो पहले नहीं था, साल भर पहले, 4 महीना पहले जब प्रकट हुआ तब कहा। और हमारी साइंस, प्राचीन साइंस, गणना साइंस, ज्योतिष साइंस, एस्ट्रोलॉजी साइंस साल भर से पहले ही आने वाली समय को गणना करके सटीक विवेचन करने की क्षमता है। अर्थात हमारी प्राचीन खोज कितने महान है। और हम मॉडिफाई किया गया, हमें भटकाया गया, हमें हमारी धर्म से, हमारी गुरुओं से, हमारी विद्याओं से, हमारी शास्त्रों से विमुख करने की जो चाल चली, वह बड़ा शोचनीय स्थिति है। हम अपने को छोड़कर हम दूसरे के चक्कर में पड़े। उसी तरह राजा प्रताप भानु भी अपनों को छोड़कर दूसरे की कुसंगत में पड़कर जीवन को नाश करने जा रहा है। तब कपटमणि राजा के आगमन के चौथे दिन नगर में वेश बदल के आया। सारी
विचारों को दिया, परंतु जो राजा के मंत्री था वह जान गया कि इसकी मंत्रणा बहुत खराब है, तो विचार देख के डाइवर्ट कहीं नहीं कर ले, तो वह कपटी मुनि क्या किया, राजा के ऊपर हित ही हरि ले गयो बहोरी, ले राखे सी खो महू माया कर मत भोरी। कपटी मुनि ने उस राजा के जो पुरोहित उपरोहित है, जो मंत्रणा देने वाले, सटीक मार्ग को देने वाले, उसको चुरा कर अर्थात कपट भाव से उसकी वेश बदल के लेके अपनी घनघोर जंगल में रख दिया ताकि सटीक रास्ता ना बता सके। यहीं से मैंने आपको कहा था कि जब जीवन में नाश तब होता है जब एक व्यक्ति, अनुभव व्यक्ति चुप हो जाए या हमसे दूर हो जाए, उसी दिन हमारी सर्वश्रेष्ठ नाश और सर्वश्रेष्ठ पतन की ओर हमारी जीवन जाता है। इसलिए हे प्रिय दर्शकों, हे प्रिय श्रोतागण, आज यहाँ पर इस वाणी को विराम देंगे ठाकुर जी की समर्पण करते हुए, और आप सबसे निवेदन करेंगे कि हमें परमात्मा ने जो विचार दिया है उसके अनुसार प्रेरणा जैसे देते हैं उसके अनुसार बताते हैं, और आप सबसे निवेदन करते हैं कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जय श्री राम राधे श्याम करके अवश्य थोड़ा सहयोग करें। साथ में हमारी जो अच्छे विचार उसको ग्रहण करके सनातन धर्म में और हमारी शास्त्रों का, गुरुओं का कहे हुए पथ पर चलने की नम्र निवेदन प्रार्थना है हमारी सभी सनातनियों को, हिंदू भाइयों को। आइए 2 बार भगवत नाम सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, रामचरितमानस की जय, आज के आनंद की जय, सभी श्रोतागण की जय, सभी भक्तागण की जय, सभी दर्शक बंधु की जय, सभी सनातनी भाई बहन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।